सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज साइलोग्राफी। साइलोग्राफी जो है हम यूज़ करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के लिए। कहाँ के लिए? स्लाइवरी ग्लैंड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज नोन एज साइलोग्राफी। अभी सबसे पहले देखते हैं हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे पास बकल कैविटी में होते हैं और तीन तरह के होते हैं। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सब मैक्सिलरी और एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। और ये सारे क्या करते हैं? रिलीज करते हैं हमारे पास सलाइवरी जूस। ठीक है, क्या जूस करते हैं? क्या जो कौन सा जूस रिलीज करते हैं? सलाइवरी जूस। डेफिनेशन हम देखते हैं आगे जो है ये किसके लिए करते हैं। ये जो है एक क्या है, रेडियोग्राफिक स्टडी होती है जो किसके लिए यूज करते हैं? टू डिमोन्स्ट्रेट सलाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड हो गए और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जो स्लाइवरी जो आपका साइलोग्राफी है वो किस किस के लिए यूज होता है? पैरोटिड और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के लिए। तो इसमें क्या हम करते हैं? कंट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं इनटू द डक्ट सिस्टम। जो डक्ट होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स की, नोन एज स्लाइवरी डक्ट। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है, सलाइवरी डक्ट जो जिनको हम बोलते हैं, उनमें हमने क्या करते हैं? इंजेक्शन करना है कंट्रास्ट का। अब देखते हैं हम इसमें इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे लिखे हैं, कुछ इंडिकेशंस नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं, वो मैं आपको आराम से समझाऊंगा। इंडिकेशन हो गए जहाँ पे आपने क्या है प्रोसीजर करना है। तो इंडिकेशन में सबसे पहले आता है कैलक्यूलाई। कैलक्यूलाई मीन्स कैलकुलस। कैलकुलस होता है सिंगुलर और कैलकुलाई हो गए प्लूरल। मीन्स कि जब बहुत सारे कैलकुलस होंगे उसी को बोलेंगे कैलकुलाई। अब ये कैलकुलाई होता क्या है? कैलकुलाई मीन्स स्टोन्स का होना। क्या होना? स्टोन्स का होना स्लाइवरी ग्लैंड में। द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द स्लाइवरी ग्लैंड्स इज नाउन एज कैलकुलाई। ठीक है, स्ट्रक्चर्स। जब आपके जो सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स हैं उसमें स्ट्रक्चर हो जाए, मीन्स कि नैरो हो जाए, वो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्स। ऑब्स्ट्रक्शन इन सलाइवरी ग्लैंड। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो डक्ट में होती है वो किसकी वजह से होगी? इन्हीं कैलकुलस की वजह से। यही फंस जाएंगे उन डक्ट्स में और वहाँ पे क्या करेंगे? रुकावट पैदा करेंगे, जिनको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। ट्यूमर्स का होना, ट्यूमर वगैरह हो सकते हैं, जैसे कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स हमारे पास होते हैं। आउटग्रोथ जो होती है वो हमारे पास कहाँ देखने को मिलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे पहले आपने कोई भी पीछे प्रोसीजर पढ़ा होगा उनके ही जैसे यहाँ पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी में आप करोगे नहीं क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? डेवलपिंग फीटस पे इफेक्ट होता है, एबनॉर्मेलिटीज पैदा होती हैं। ठीक है, एलर्जी टू कंट्रास्ट। अभी क्या होता है? इसकी वजह से कंट्रास्ट एलर्जी भी पेशेंट को हो सकती है। और कंट्रास्ट एलर्जी में एक ऐसा भी है कि पेशेंट की डेथ भी होती है। तो आपने क्या करना है? उन केसेस में आप देखोगे, पेशेंट को पूछोगे कि इससे पहले आपको कोई कंट्रास्ट एलर्जी तो नहीं हुई है। ठीक है, एक्यूट सियाला डेंटाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जब भी आपको आइटिस कहीं पे भी मिलेगा, कोई भी वर्ड होगा और लास्ट पे आइटिस होगा, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जैसे कि लीवर के लिए हेपेटाइटिस, अच्छा ऐसे ही ड्यूडिनम के लिए ड्यूडिनाइटिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये होना चाहिए एक्यूट, मीन्स कि अगर थोड़ा ही टाइम इन्फ्लेमेशन को हुआ है आप नहीं करेंगे। अगर क्रॉनिक होगा, यही चीज़ अगर क्रॉनिक होगा, डेंटाइटिस सियाला डेंटाइटिस अगर हमारे पास क्रॉनिक होगा तब उन केसेस में आप साइलोग्राफी प्रोसीजर करोगे। चलते हैं हम आगे। तो आगे हम देखते हैं मास लीजन। मीन्स के जब भी आपके पास एक मास जैसा स्ट्रक्चर आपके पास जो स्लाइवरी ग्लैंड्स में दिखे, लीजन टाइप का दिखे, दैट इज नोन एज मास लीजन। व्हाट आगे चलते हैं। फिस्टुला। फिस्टुला होता है एबनॉर्मल कनेक्शन। जब भी क्या होता है? कोई भी ऑर्गन, कोई भी हमारे पास ऑर्गन होता है वो एबनॉर्मल कनेक्शन बनाता है किसी और के साथ, दैट इज नोन एज फिस्टुला। ट्रॉमा में मैंने बोला था, ट्रॉमा क्या हो गया? कहीं पे भी चोट लग गई, जख्म हो गया। सियालोलिथियासिस।
सियालोलिथियासिस कौन सी टर्म है, ये यूज़ होता है जब भी आपके पास क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोन्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स। जब आपके पास क्या होगा, स्टोन्स के एक्यूमुलेशन होगी सलाइवरी ग्लैंड्स में, उनको बोलते हैं सियालोलिथियासिस। इक्विपमेंट्स हम देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। इक्विपमेंट्स में आपके पास फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया होना चाहिए, लैक्राइमल डक्ट डायलेटर। ये लैक्राइमल डक्ट डायलेटर क्या होता है, डायलेटर मीन्स कि उसको डायलेट करेगा। ये एक डिवाइस होता है, क्या होता है, डिवाइस होता है जो हम डक्ट में इंसर्ट करते हैं ताकि डक्ट थोड़ा सा ओपन हो जाए। ठीक है, डक्ट ओपन हो जाए। अब ये ओपन क्यों करनी है हमने, वो आगे देखते हैं कि आगे एक कैनुला हम डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं लैक्राइमल कैनुला। क्या बोलते हैं, लैक्राइमल कैनुला। इस कैनुला को जगह मिलने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वहाँ पे डायलेट होनी चाहिए डक्ट। ठीक है, अब इस डक्ट को पंक्चर भी करना है। उस डक्ट को पंक्चर करने के लिए हमारे पास होता है पंक्चर नीडल। क्या होती हैं हमारे पास, पंक्चर नीडल्स भी होती हैं, जो हमारे पास क्या है 2 cc की सिरिंज। आपको अच्छे से याद रखना है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके साइलोग्राफी है उसमें कौन सी सिरिंज यूज़ होती है, 2 cc सिरिंज यूज़ होती है। आपने यहाँ पे एक लेमन और विटामिन सी की टैबलेट भी पेशेंट को देनी है। आपने कभी देखा क्या होगा, हर कोई जो है लेमन जो है उसका टेस्ट तो करता ही है। जब भी हम वो लेमन जूस यूज़ करते हैं तो सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा हमें आती है। तो इसका फंक्शन यही होता है ताकि पेशेंट को जो है सलाइवा सेक्रेशन हो। पेशेंट प्रेपरेशन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो पेशेंट है उसको फॉल्स टीथ नहीं होनी चाहिए, मीन्स के नकली दांत उसको नहीं होने चाहिए। अगर उसको नकली दांत होंगे तो आपने क्या करना है, उसको बोलना है ये दांत जो है आप रिमूव करो। ठीक है, क्यों रिमूव करने हैं, क्योंकि ये जो फॉल्स टीथ है उनकी वजह से आते हैं आर्टिफैक्ट्स। क्या आते हैं उनकी वजह से, आर्टिफैक्ट्स मीन्स के जिसकी वजह से हमारे पास इमेज ख़राब हो जाए। आर्टिफैक्ट्स भी आपको लेक्चर में मिल जाएगा कि व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट। आप ये भी वीडियो देख सकते हो कि आर्टिफैक्ट्स होता क्या है। आर्टिफैक्ट्स के वजह से क्या होता है, इमेज क्वालिटी हमारे पास ख़राब हो जाती है। ठीक है, प्रोसीजर आगे चलते हैं, प्रोसीजर हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोगे एक प्री एलिमिनरी फिल्म हो गया या प्री एलिमिनरी रेडियोग्राफ होगा। ये क्या करोगे आप, सबसे पहले लोगे। ये क्यों करोगे कि आपको कहीं पे कोई कैलकुलस तो नहीं दिखेगा सलाइवरी ग्लैंड में और डक्ट सिस्टम में। स्पेशली आपको ये मिलता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के केस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे इसको भी। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन रेडियोग्राफी है। हम क्यों लेते हैं, ताकि आपको जो भी कैलकुलाई है वो दिखें, किस में, ग्लैंड्स में, और डक्ट्स वगैरह में तो नहीं दिख रही हमें डायरेक्टली। ठीक है, और स्पेशली कहाँ पे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के केस में। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले आपने एक रेडियोग्राफ लिया, कौन सा, प्री एलिमिनरी रेडियोग्राफ। अब आप क्या करोगे, डक्ट को लोकेट करोगे, मीन्स के डक्ट को आप ढूंढोगे कि डक्ट कहाँ पे होती है। अभी डक्ट तो ढूंढ देंगे, ताकि आपको क्या है, कैनुला इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डक्ट जो है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, लोकेट। जैसे आपके पास पैरोटिड और सब मैंडिबुलर या और सब मैक्सिलरी जो डक्ट होती है उसको कैसे ढूंढोगे। जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो होते हैं चीक्स के पास। कहाँ होते हैं, चीक्स के पास। ठीक है, चीक्स के पास ये होते हैं। तो इसकी डक्ट जो है कहाँ पे ओपन होती है, ये ओपन होती है हमारे पास अपर मोलर के पास। अपर मोलर में जो हमारे पास अपर जा होता है, अपर जा में जो सेकंड जो मोलर टीथ होता है, हमारे पास कितने टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर और फिर मोलर्स। ये जो कहाँ पे, अपर जा के केस में, अपर जा में जो मोलर होगा उसका जो दूसरा नंबर होगा, जो हमारे पास दूसरा टीथ होता है, यहीं पे ये क्या होगी, डक्ट ओपन होगी। ये भी आपको रखना है याद, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पैरोटिड डक्ट जो है वो ओपन कहाँ पे होती है। ठीक है, आपने याद रखना है, जो अपर जा होता है उसके सेकंड टीथ ऑफ प्रीमोलर पे ये ओपन होती है। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होते हैं वो ओपन होती है। सबसे पहले आपको याद रखना है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये कहाँ होता है, ये होता है बिलो टंग के नीचे। ठीक है, तो ये ओपन होती है कहाँ पे, एट द बेस ऑफ फ्रेनुलम। अब ये फ्रेनुलम क्या होता है,
फ्रेनुलम होता है वो स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमारी जो टंग होती है वो कहाँ जुड़ी हुई होती है, हमारे बगल कैविटी के साथ। आप अगर खुद भी फील करेंगे थोड़ा सा, आप देखोगे कि हमारी जो टंग है वो नीचे से जुड़ी हुई है हमारे जॉ के साथ। इसी चीज़ को बोलते हैं फ्रेन्यूलम। ये भी आपको पूछा जाता है, जो टंग होती है वो बगल कैविटी के साथ किसकी वजह से जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है फ्रेन्यूलम के साथ। चलते हैं हम आगे। अभी जो ही आपको जो है डक्ट मिल गई, आप क्या करोगे, आप डक्ट को है डायलेट करोगे। सबसे पहले आपको डक्ट को डायलेट नहीं करना है, सबसे पहले आप डक्ट को पंक्चर करोगे। किससे? सिरिंज से, 2cc सिरिंज से इसको क्या करोगे, पंक्चर करोगे। अब जो ही आपको मिली ना, डायलेट करना है अब आपने पंक्टम को। पंक्टम होता है जो डक्ट होती है, डक्ट की जो ओपनिंग जहाँ पे आपने वो नीडल को अंदर इंसर्ट किया, जहाँ पे ओपनिंग आपने बनाई, उसको आप क्या करना है, डायलेट करना है। किससे? लेक्राइमल डायलेटर से। आगे हम टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करेंगे कैनुलेशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास कैनुलेशन के लिए जो कैनुलेट, जो हमारे पास कैनुला इंसर्ट करेंगे डक्ट में, उसको हम दो तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो इंट्राकैथ टेक्निक और दूसरा होता है लेक्राइमल कैनुला टेक्निक। हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास इंट्राकैथ होता है, इंट्राकैथ टेक्निक के बारे में। तो जो इंट्राकैथ टेक्निक है, अगर हम क्या यूज़ करेंगे इंट्राकैथ टेक्निक, तो हमारे पास जो ट्यूब होती है, कौन सी ट्यूब, ये जो कैनुला हमारे पास होता है, इसको थोड़ा सा कट करेंगे आगे। क्या करेंगे, इसको आगे से थोड़ा सा कट करेंगे, ताकि क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये हमारे पास वो थी, ये हमारे पास प्लास्टिक की ट्यूब थी। प्लास्टिक को ट्यूब को क्या किया मैंने, कट किया, यहाँ पे कट किया, ताकि मेरे पास जो ये अंदर से वायर है, इसके अंदर एक वायर भी होती है जिसको हम बोलते हैं सेटेलाइट वायर। ठीक है, ये वायर जो है इसके अंदर होती है, किसके अंदर, इसके अंदर होती है, ताकि इसको जो है स्टिफनेस, ताकि ये मुड़े ना कहीं पे भी, ताकि इसको स्टिफनेस मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है, अभी ताकि इसको इसलिए काटना है ताकि ये इससे कितना mm आगे रहे, 5 mm जो है इससे आगे रहे, इससे 2 mm जो है आगे रहे। कितना mm रहना चाहिए, इससे 2 mm जो है इससे आगे रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपने पंक्टम को जो है कैनुलेट करना है। अब आपने क्या किया, आपने कैनुला को जो है इंसर्ट किया। जो ही आपने कैनुला को अंदर इंसर्ट कर दिया, अब आपने क्या करना है, जो आपने सेटेलाइट वायर है उसको जो है रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। और आपको याद रखना है, ये जो कैनुला आपने है वो सिर्फ 5 mm आपने इंसर्ट करना है, ज़्यादा भी इंसर्ट नहीं करेंगे कि डक्टी वहाँ पे फट जाए। ठीक है, अब क्या करना है, जो इनर मैंने बोला जो सेटेलाइट वायर अंदर से होते हैं वो क्या देती है, स्टिफनेस देती है। ठीक है, कब, जब आप कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो। सेटेलाइट वायर को आपने रिमूव किया और जो ट्यूब थी, अब आपने क्या किया, अब जो आपके पास ट्यूब थी आप उसको कनेक्ट करोगे किसके साथ, जो सिरिंज है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंट्रास्ट दे दोगे। कितना कंट्रास्ट आपने देना है, 0.1 to 0.5 to 1.0 cc ऑफ कंट्रास्ट आपने देना है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कंट्रास्ट देते हैं, 0.5 to 1.0 cc ऑफ कंट्रास्ट हम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फिल्म आपने कैसे कैसे लेनी है, फिल्मिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही लिखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर्स मिले। तो सबसे पहले हम लेंगे पैरोटिड के लिए, जो हमारे पास पोजीशन होती है पैरोटिड के लिए लेंगे। तो आपको याद रखना है पोजीशन जो पैरोटिड के लिए होगी, एक फ्रंटल व्यू होगा, दूसरा होगा लेटरल व्यू। फ्रंटल व्यू के केस में आप क्या करोगे, पेशेंट का जो मुंह होता है, फेस होता है, उसको रोटेट करोगे आप कितना, 5 से 10 डिग्री टुवर्ड्स द स्टडी मीन्स एक्सरे ट्यूब। जो भी आपके पास एक्सरे ट्यूब हो या ट्यूब हमारे पास फ्लोरोस्कोपिक की ट्यूब होती है, उसकी तरफ आप क्या करोगे, पेशेंट को मुंह को ऐसे रोटेट करोगे 5 से 10 डिग्री। और दूसरा होता है लेटरल व्यू। लेटरल व्यू आप कितना लोगे, इसमें आप करोगे लेटरल व्यू में आप ट्यूब को ही एंगल दोगे, थोड़ा सा क्या करोगे, ट्यूब को ऐसे क्रेनियल एंगल दोगे, मीन्स के टुवर्ड्स हेड एंगल दोगे, कितना 15 to 20 डिग्री एंगल दोगे। और पोजीशन फॉर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, दैट इज लेटरल पोजीशन। इसमें भी आप क्या करोगे, जो ट्यूब है उसको 15 to 20 डिग्री क्या करोगे, क्रेनियल एंगल दोगे। अब यहाँ पे आपको कुछ आफ्टर केयर याद रखनी है कि पेशेंट की केयर भी करनी है प्रोसीजर के बाद। जैसे पेशेंट को आप पूछोगे कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है,
ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पेशेंट को बोलना है। और फॉर एग्जांपल पेशेंट को जो है कभी कभी इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है या पेन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं एंटीबायोटिक लेने के लिए, और जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो देते हैं हम उस पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, सियाला डेंटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो सकती है, या ट्रॉमा वगैरह हो सकता है किसका, डक्ट का। दिस इज़ ऑल अबाउट द साइलोग्राफी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।